नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ वंदना की हिंदी संस्कृत क्लासेस में। चिल्ड्रन, आज मैं आपको पंचतंत्र की एक और कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनाने से पहले मैं ये बता दूँ कि पंचतंत्र नामक जो पुस्तिका है, कहानियों की एक किताब है जिसे विष्णु शर्मा जी ने लिखा था। इसमें सभी कहानियाँ हमें एक मॉरल लेसन देकर जाती हैं, एक नैतिक शिक्षा देती हैं और साथ ही साथ हमें अपने स्वभाव में, अपने चरित्र में परिवर्तित करके एक सफल जीवन जीने में सहायक होती हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है पंचतंत्र की कहानी रंगा सियार। जंगल में एक सियार पुराने पेड़ के नीचे सो रहा था। हवा का तेज झोंका आने के कारण पूरा पेड़ गिर पड़ा, जिसके कारण वो बुरी तरह घायल हो गया। वो घायल अवस्था में किसी तरह अपने ठिकाने तक पहुंचा। सियार को भूख लग रही थी, जिसके कारण उसका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था। तभी उसे एक खरगोश नजर आया। उसे दबोचने के लिए वो झपटा। सियार कुछ दूर भागकर हाँफने लगा। उसके शरीर में जान ही कहाँ रह गई थी। फिर उसने एक बटेर का पीछा करने की कोशिश की। यहाँ भी वो असफल रहा। हिरण का पीछा करने की तो उसकी हिम्मत भी ना हुई। वो खड़ा सोचने लगा। शिकार वो नहीं कर पा रहा था। वो सोचने लगा कि भूखों मरने की नौबत आ गई, समझो। क्या किया जाए? वो इधर उधर घूमने लगा, पर कहीं कोई मरा जानवर भी तो नहीं मिला। सियार घूमता घूमता एक बस्ती में आ गया। वो इधर उधर गलियों में घूमने लगा। तभी कुत्ते भौं भौं करते उसके पीछे पड़ गए। सियार को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। वो गलियों में घुसकर उनको छकाने की कोशिश करने लगा, पर कुत्ते तो कस्बे की गली गली से परिचित थे। सियार के पीछे पड़े कुत्तों की टोली बढ़ती जा रही थी और सियार के कमजोर शरीर का बल समाप्त होता जा रहा था। सियार भागता हुआ रंगरेजों की बस्ती में आ पहुंचा। वहां उसे एक घर के सामने एक बड़ा सा ड्रम नजर आया। वो जान बचाने के लिए उस ड्रम में कूद पड़ा। ड्रम में रंगरेज ने कपड़े रंगने के लिए रंग घोल रखा था। कुत्तों की टोली भौंकती भौंकती चली गई। सियार सांस रोककर रंग में डूबा रहा। वो केवल सांस लेने के लिए अपनी थूथनी बाहर निकालता था। वो रंग में पूरी तरह भीग चुका था। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि अब कोई खतरा नहीं है, तो वो बाहर निकला। जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि उसके शरीर का सारा रंग नीला हो गया है। उस ड्रम में रंगरेज ने नीला रंग जो घोल रखा था, उसके नीले रंग को जो भी जंगली जीव देखता था वो भयभीत हो जाता था। उनको खौफ से कांपते देखकर रंगे सियार के दुष्ट दिमाग में एक योजना आई। रंगे सियार ने डरकर भागते जीवों को आवाज दी, भाइयों भागो मत, मेरी बात सुनो। उसकी बात सुनकर सभी भागते जानवर ठिठक गए। उनके ठिठकने का रंगे सियार ने फायदा उठाया और बोला, देखो देखो मेरा रंग। ऐसा रंग किसी जानवर का धरती पर है नहीं ना। मतलब समझो, भगवान ने मेरे शरीर को यह खास रंग देकर तुम्हारे पास भेजा है। तुम सब जानवरों को बुला लाओ तो मैं भगवान का संदेश सुनाऊं। उसकी बातों का सब पर गहरा प्रभाव पड़ा। वो जाकर जंगल के दूसरे सभी जानवरों को बुला कर लाए। जब सब आ गए तो रंगा सियार एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर बोला, वन्य प्राणियों, प्रजापति ब्रह्मा ने मुझे खुद अपने हाथों से इस अलौकिक रंग का प्राणी बनाकर कहा कि संसार में जानवरों का कोई शासक नहीं है। तुम्हें जाकर जानवरों का राजा बनकर उनका कल्याण करना है। तुम्हारा नाम सम्राट कुकुद्म होगा। तीनों लोकों के वन्य जीव तुम्हारी प्रजा होंगे। अब तुम लोग अनाथ नहीं रहे। मेरी छत्र छाया में निर्भय होकर रहो। सभी जानवर वैसे ही सियार के अजीब रंग से चकराए हुए थे। उसकी बातों ने तो जादू का काम किया। शेर, बाघ और चीते की भी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। उसकी बात काटने की किसी में हिम्मत ना हुई। देखते ही देखते सारे जानवर उसके चरणों में लौटने लगे और एक स्वर में बोले, हे ब्रह्मा के दूत, प्राणियों में श्रेष्ठ कुकुद्म, हम आपको अपना सम्राट स्वीकार करते हैं। भगवान की इच्छा का पालन करके हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। एक बूढ़े हाथी ने कहा, हे सम्राट, अब आप हमें बताइए कि हमारा क्या कर्तव्य है। रंगा सियार सम्राट की तरह पंजा उठाकर बोला, तुम्हें अपने सम्राट की खूब सेवा और आदर करना चाहिए। उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे खाने पीने का शाही प्रबंध होना चाहिए। शेर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, ऐसा ही होगा। आपकी सेवा करके हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बस सम्राट को खुद बने रंगे सियार के शाही ठाठ हो गए। वो राजसी शान से रहने लगा।
कई लोमड़ियाँ उसकी सेवा में लगी रहती थीं। भालू पंखा झुलाता था। सियार जिस जीव का मांस खाने की इच्छा जाहिर करता था उसकी बलि दी जाती थी। जब सियार घूमने निकलता तो हाथी आगे आगे सूंड उठाकर बिगुल की तरह चिंगारता चलता। 2 शेर उसके दोनों ओर कमांडो बॉडीगार्ड की तरह होते थे। रोज कुकुद्म का दरबार भी लगता। रंगी सियार ने एक चालाकी यह कर दी कि सम्राट बनते ही सियारों को शाही आदेश जारी कर उस जंगल से भगा दिया, जिससे उसे अपनी जाति के जीवों द्वारा पहचान लिए जाने का खतरा ना रहे। एक दिन सियार खूब खा पी कर आराम कर रहा था। जब वह बाहर आया तो देखा कि चांदनी रात खिली थी। पास के जंगल में सियारों की टोलियां एक स्वर की बोली बोल रही थी। उस आवाज़ को सुनते ही वो अपना आपा खो बैठा और वो भी मुंह चांद की ओर उठाकर और सियारों के सुर मिलाकर हू करने लगा। शेर और बाघ ने जब सियार को हू करते देखा तो वो समझ गए कि सियार हमें धोखा देकर सम्राट बन रहा है। शेर और बाघ उसे मारने के लिए सियार की ओर लपके और देखते ही देखते उसका काम तमाम कर दिया। तो ये थी हमारी आज की कहानी रंगा सियार। इस कहानी से पता है हमें क्या शिक्षा मिली? यही कि कभी भी हमें अपने अस्तित्व को छिपाने की, जैसे हम हैं वैसा उसको छिपाने की कोशिश ना करें, बल्कि हम अपनी असलियत के साथ सही प्रकार से जीवन को जिएं, क्योंकि नकलीपन की पोल देर या सवेर ज़रूर खुलती है, ज़रूर खुलती है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।